ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें कैसे कर्म करने हैं, कर्मों पर अपने ध्यान देना है। कर्म माना कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं तो शुभ कार्य के लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालते जाओ। हो सकता है उस समय तक विचार चेंज हो जाए। तो बाबा कहते जो भी शुभ कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे कार्य कैसे होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, उससे अनेक आत्माओं का भला होता है। तो भलाई के कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, आनाकानी नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। वैसे भी बाबा ने कहा ना कि अब नहीं तो कभी, क्योंकि भाग्य बनने का समय अब है और यही कल्प कल्प रिपीट होगा। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई में गफलत करनी है? नहीं करनी ना, क्योंकि बाप आए हैं राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने। हर या चाहता है, हर माता ही चाहती है कि उसके बच्चा क्या बने, राजा बेटा, है ना, राजा बेटा। तो बाप आए हैं हम सब को राजाओं का भी राजा बनाने। तो इस पढ़ाई में कोई देरी नहीं करनी है, अन्य आत्माओं को भी संदेश देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है? किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख में सच्ची सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है और तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं। कौन बैठे हो? ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे, हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी, विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। किन दोनों का? भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नरक है, सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं वे सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही बाबा कहते ठहर
सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सभी कौन है? नरकवासी कीड़े। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख कागविष्टा के समान है। उनको यह पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, माने सुख कम है ना बहुत। तो यहाँ 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है। स्वर्ग में कौन सी मत है? अद्वैत देवता मत, माने एक ही देवताई मत है, एक ही धर्म है, एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो तुम हो ब्राह्मणिया। क्या टाइटल दिया है आज बाबा ने? तुम सब कौन हो? ब्राह्मणिया। जोश नहीं होता अपना टाइटल बोलने में भी। कौन हो तुम सब? ब्राह्मणिया। तुम भू भू करती हो, फिर से जो इस धर्म के हैं वे ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, बाबा कहते हैं, कोई साइंस को मानते हैं, और कोई कहते हैं यह सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। सतयुग में नहीं चलती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके। क्राइस्ट बाइबिल पढ़ता था क्या? बाइबिल पढ़ता था क्या क्राइस्ट? बाइबिल तो बाद में उनके, है ना, उनके ज्ञान को बाइबिल में रखा गया। बाइबिल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा? पूछ रहे हैं बाबा, कब होगा बंद? यह मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ, डायरेक्ट स्पीच है, अब फिर मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था, उनकी निशानियां कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई हैं। तो जो अब तक सुनते आए हो, वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। सबसे पहले कौन है? ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट विलवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं है। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम बच्चे, बाबा कहते, पर्चे छपाओ। सेवा का पॉइंट है, क्या करना है? पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है।
बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक है, लेकिन वो तो श्री कृष्ण को भी कहते हैं, राधे को भी कहते हैं, राम भक्त राम को कहते हैं। सबको क्यों बाबा पूछ रहे हैं, सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे कि वे सर्वव्यापी हैं। एक भी मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। बाबा कहते कितनी मूंझ हो गई है, एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। किनकी वानप्रस्थ अवस्था में? ब्रह्मा की। जब ब्रह्मा 60 वर्ष के हो गए थे ना, तब वानप्रस्थ अवस्था में बाप आए। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो कौन हो? तुम शक्तियाँ हो। क्या नाम दे रहे हैं आज बाबा? हाँ, तुम शक्तियों को महावीर का नाम दे रहे हैं। महावीर महावीरनिया हो। हाँ, तो दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। किस किसने देखा है दिलवाड़ा मंदिर? आपने भी तो देखा है, हाथ खड़ा करो आपने। ठीक है, 5-6 सबने देखा है ना। तो बाबा कहते कि दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारे चित्र दें। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र बाबा पूछ रहे हैं कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो। बातें सब बाबा कहते अभी की हैं, जो भी चीजें हैं वो सब अभी की हैं। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। अगर हम गीता का नाम ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। क्या कर रहे हैं बाप? नई दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। माने श्री कृष्ण का जन्म भी गीता के ज्ञान के द्वारा हुआ। तो गीता कौन हो गई? माता हो गई ना। तुम सब बाबा कहते टाइटल दे रहे हैं संजय हो। तुम सब कौन हो? संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला बाबा पूछ रहे हैं कौन है। यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। किससे जन्म हो रहा है? गीता के ज्ञान से, गीता माता से। मम्मा राधे और फिर यह श्री कृष्ण बनेगा। यह कौन? ब्रह्मा है ना। श्री कृष्ण बनेगा और मम्मा क्या बनेगी? राधे बनेगी। ये गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुह्य हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना है और चिंतन करना है। इन बातों को समझने वाला बाबा कहते बड़ा बुद्धिमान चाहिए, जिनका योग
पूरा होगा, उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में ये ज्ञान ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो, माने मंथन करो विचार सागर और बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। 10-10 पॉइंट लिखने के लिए बोला था, मुरली से लिखे सबने? ठीक है। शुभ कार्य में बाबा कहते देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारते हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थानों को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ हैं। गीता पाठशालाएं बाबा कहते बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ ये सब बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, अब वह आया हुआ है। क्या है वह? अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। नोट कर लीजिए पॉइंट। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल की क्या विशेषता है? ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, रात्रि क्लास है 12/1/69 की। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई, और फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं कि शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, शिव बाबा की याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे कि हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है। तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे
तो हम आपको ही याद करेंगे। क्या कहा? आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं? किसको याद करते हैं? एक बाप से ही दिल लगानी है। क्या कहा? एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो यह याद व्यभिचारी हो जाती है। व्यभिचारी माना अनेकों की, मित्र संबंधियों आदि की याद रहना, है ना। जबकि याद एक बाप की हुई, काम हुआ और खत्म। उसके बाद बुद्धि से बाप को याद करना है। तो कहते हैं कि याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर। क्या कहा बाबा ने? कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है। बाबा क्या प्रतिज्ञा की है? बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से बाबा कहते अब पूछते रहो। यह तो जानते हो कि बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं कि लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबर वार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहें तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारा दिन में याद हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया है। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए। 111 से स्टार्ट हुए और बाबा कहते एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए। कब दिया था गीता का ज्ञान? 5000 वर्ष को। अब फिर से बाबा आकर दे रहे हैं। तो बाबा कहते एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रहे फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है ना। वो धन कमाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करें। बाबा का कितना अच्छा धंधा था। किसका? ब्रह्मा बाबा का क्या धंधा था? हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, क्या हो? हिस्ट्री। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है, बाबा कहते थे। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में
जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद कर सकेंगे और न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है, बाबा कहते उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे कि ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। तब तो कहते थे ना कि ईश्वर की इच्छा, अब कहते हैं क्योंकि अब ज्ञान मिला है, समझ मिली है कि, तो कहते ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ होगा वह होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है कि अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। क्या कहा? अच्छा पुरुषार्थ होगा। हाँ, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में बाबा कहते अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं, विशेष करने वाली। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में ये स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। ओम शांति।